कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका हो। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश का नहीं, अंग्रेजी का आपका पेपर है और मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहने वाले, टाइम आपका 3 घंटा रहेगा। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लिमेंट्री। फिर दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। सेक्शन नहीं आता आपका रीडिंग, रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 10 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया कार्डमोम द क्वीन ऑफ ऑल स्पीशीज हैज अ हिस्ट्री अस ओल्ड अस द ह्यूमन रेस, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया, तो ये आपका रहेगा पैसेज, ठीक है। आप यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पैसेज रहेगा और साथ ही चीपर रेट्स यहाँ तक दिया गया, तो पूरा आपको रीड कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला आता है माई स्वर बेरिटी कॉन्टेंस लीप्स ऑफ, ठीक है। तो इसका आपका ये आता है लाइमेंस और बी आता है आपका सिनॉल और आपका सी ऑप्शन आता है बोथ ए एंड बी और डी आता है नॉन ऑफ दी। तो आपका पहले का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इंडियन कार्डमोम इज, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेटर इन क्वालिटी, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट आपका तीसरा क्वेश्चन आता है ग्वाटेमाला प्रोड्यूस कार्डमोम, ठीक है। तो इसका आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मोर बट पुअर इन क्वालिटी, ठीक है। फिर आपका दूसरा यानी चौथा आता है मैन हार्वेस्ट सेशन ऑफ कार्डमोम इन इंडिया इज, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है अगस्त फरवरी और बी आता है अगस्त मार्च और सी आता है आपका नवंबर और आपका यहाँ पर डी आता है आपका फरवरी अप्रैल। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अगस्त फरवरी। और फिर आपका पांचवा आता है कार्डमोम रीचेस एट इट्स एल्डिंग स्टेज इन, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 2 years आफ्टर प्लांटेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। और फिर आपका आता है यहाँ पर, ठीक है, पांचवा हो गया। छठवां आता है इंडिया प्रोड्यूस कार्डमोम ऑफ, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 2 types, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर सातवां आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ इंडियन कार्डमोम, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, बोथ है ए एंड बी। फिर आपका यहाँ पर आता है सातवां, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्डमोम बाय कर्नाटका, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 25%, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर नौवां आता है, तो नौवां देख लीजिए फाइंड द एनासोम ऑफ द बर्ड चीप, तो चीप का आपको एनासोम बर्ड लिखना है, तो चीप का आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका 10वां आता है द सिनोनिम ऑफ द बर्ड फ्रेग्रेंस, ठीक है। फ्रेग्रेंस का आपको सिनोनिम लिखना है, तो फ्रेग्रेंस का आपका हो जाएगा अरोमा, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर का पैसेज वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। आप क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 4 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आ रीजन बाय पीपल एट स्कूल रीड बुक्स इज टू प्लीज देयर टीचर, द टीचर हैज सेड दैट दिस दैट और द अदर इज अ गुड बुक, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया, तो आपको यहाँ पर एवरी मोड तक पूरा रीड कर लेना है, ठीक है। और साथ ही इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रीड द पेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, यानी आपको नोट्स बनाने हैं। और साथ ही आपका बी वाला प्रश्न दिया गया गिव अ सूटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो आपको नोट्स और टाइटल यहाँ पर किस तरह से लिखना, चलिए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर पहले तो आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर रीजन फॉर रीडिंग बुक्स इन स्कूल, इस तरह से पहली हेडिंग रहेंगी, इसके आपके अंदर 2 पॉइंट रहेंगे। फिर आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनानी है, ठीक है, स्टूडेंट रिएक्शन टू रिकमेंडेड बुक्स, ठीक है, आपकी दूसरी हेडिंग हो जाएगी। और फिर आपके यहाँ पर तीसरी हेडिंग देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर जो चौथी हेडिंग है वो भी देख लीजिए, मिस्टेक ऑफ द टीचर, ठीक है। और साथ ही इसका टाइटल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके नोट्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसका आपके यहाँ पर टाइटल देख लीजिए, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स्ड रीडिंग ऑन स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। और साथ ही अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन तीसरा आपका यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग, क्वेश्चन तीसरा, ठीक है। यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट अ नोटिस फॉर द, ठीक है,
for all the other members of the student council to attend a meeting to prepare a plan for annual function। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 30 का आंसर देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एनुअल फंक्शन के लिए आपको एक मीटिंग यहाँ पर तैयार करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से इसके लिए आपको नोटिस बनाना है, तो इस तरह से रहेगा आपका नोटिस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 30 का यहाँ पर आंसर रहने वाला है। और जो आपके इसका अथवा दिया गया है, डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द दिल्ली पुलिस कॉन्टर्निंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको जो 30 का अथवा दिया गया है जिसमें आपको, ठीक है, दिल्ली पुलिस पर आपको एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको पोस्टर बनाना है। ठीक है, if you are alert you can avoid। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर सब कुछ जिस तरह से यहाँ पर बना है इस तरह से आपको बनाना है कॉपी में। ठीक है, पूरा सीखना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन चौथा आपका यहाँ पर आता है, अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 54 डिक कॉलोनी इंदौर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हर न्यूज पेपर कॉम्प्लाइंग अगेंस्ट द नोशंस गिव्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर। ठीक है, 54 डिक कॉलोनी इंदौर। ठीक है, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया इंदौर। ठीक है, और सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही इस तरह से आपको लिखना अभिषेक सक्सेना तक पूरा याद करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर हो जाता है। फिर जो चौथे का अथवा दिया गया है, ठीक है, यू आर अनीता पटेल रेसिडिंग एट ठीक है 254 साकेत नगर बालाघाट। ठीक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज पेपर एक्सप्रेसिंग, ठीक है, योर कॉन्सर्न अबाउट, ठीक है, डेटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पर चौथे का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथे का अथवा का आंसर। ठीक है, 254 साकेत नगर बालाघाट। ठीक है, द एडिटर द टाइम पास ऑफ इंडिया बालाघाट। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना पूरा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है चौथे का अथवा का। और जो आपका यहाँ पांचवा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप यहाँ पर थे राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर देख लेते हैं आपका आर्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर ये आपका आर्टिकल है, तो इसको आपको पूरा याद करना। ट्रीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑफ अर्थ। ठीक है, इस तरह से, और साथ ही इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर इसका अथवा भी देख लीजिए। ठीक है, आप सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फाइल इन द ब्लैंक्स आते हैं नहीं भाई, आपको 5 करने हैं। ठीक है, तो पहला था हॉलैंड इज डॉट डॉट यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ पर हॉलैंड इज आ यूरोपियन कंट्री। ठीक है, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा। फिर दूसरा आता है यू डॉट डॉट बियर योर सेट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग आ कार, तो यहाँ पर यू मस्ट। ठीक है, यू मस्ट बियर यू सेट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार। ठीक है, फिर जो आपका तीसरा आता है इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन। ठीक है, इसका आंसर है स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, तो इसका आंसर आपका स्पोकन हो जाएगा। चौथा आता है डू यू नाउ डॉट डॉट हैज हैपेंड, तो यहाँ पर डू यू नाउ भाट। ठीक है, भाट हैज हैपेंड, तो इसका आंसर भाट हो जाएगा। पांचवा आपका था द पोस्ट ऑफिस इज डॉट डॉट द स्ट्रीट फॉर द ग्रोसरी स्टोर, तो यहाँ पर द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस। ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फिर जो आपका छठवां दिया द डॉट डॉट क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर द होल क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर आपका होल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके फाइल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। अब आपके आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करने। ठीक है, तो आपका पहला था ही टीचेस इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, तो पहले वाले को आपको नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, और दूसरे वाले को आप यहाँ पर देख लीजिए दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको आपको वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर तीसरा था मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, इसको आपको 100 डेट का प्रयोग करना है। चौथा आपका दिया इन दिस मैनी बुक आर देयर पेज हाउ, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं पांचवा आपका आता है राजा कैरेड फॉर मिल्क, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना है। और छठवां आता है अस सून अस मोहन गॉट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, इसमें आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो चलिए हम यहाँ पर डू एज डायरेक्टरी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपका ये रहा डू एज डायरेक्टरी का सॉल्यूशन। पहले का आंसर का आपका ही डज नॉट टीच इंग्लिश, दूसरे का आंसर का फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, तीसरे का आंसर का मोहन इज सो बिग दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, चौथे का आंसर का हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, पांचवें का आंसर का राजा कैरेज फॉर मिल्क, और छठवें का आंसर नो सूनर डिड मोहन गेट मनी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। ठीक है, ये आपका 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा, यानी डू एज डायरेक्टरी का सॉल्यूशन रहेगा पूरा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन डी आती है आपकी टेस्ट वर्क, तो आप यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट
केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू 8। ठीक है, आपका 5 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड, इस तरह से दिया गया। ठीक है, तो पहला आता हु इज द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा कुशवंत सिंह। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है हु हैज बीन रिफर्ड अस सी इन अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा पोर्ट्रेट। ठीक है, फिर आपका जो चौथा क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंड फादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 100 ईयर्स। और पांचवा आता विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिपिकेटेड इन द पोर्ट्रेट, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा ऑर्नामेंट। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रहने वाला क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। पहले का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है, तीसरे का सी रहेगा, चौथे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, पांचवें का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन 9 आता है। ठीक है, जिसमें आपका 9 में का ये आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसको पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आप यहाँ पर देख लीजिए हु डू नोट प्रैक्टिस भाट दे पीच, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा एडल्ट। फिर दूसरा आता हु इज द कॉम्पोजर ऑफ द पोयम फ्रॉम विच दिज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा मार्कस नेटन। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है भाट डज द पोएट मिस, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा हिज चाइल्डहुड। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर बी आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू 8। ठीक है, तो ये आपका 9 में का बी दिया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। आप यहाँ पर थे एंड वन डे आई नोटिस दैट आई वाज स्टिल कॉन्शियस अबाउट ऑल द पोसेसिएशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, इस तरह से दिया गया। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आता है विच एड्रेस द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा एड्रेस ऑफ मिस्टर डॉलिंग। फिर दूसरा आता है भाट आर द प्रोसेसिएशन द ऑथर इज रेफरिंग टू, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा थिंग्स टेकन अवे बाय मिस्टर डॉलिंग। फिर आपका तीसरा आता है फॉर हुम डिड द ऑथर वांट टू वेट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा फॉर मिस्टर डॉलिंग। फिर आपका जो चौथा आता है भाट इज द नाउन फ्रॉम ऑफ क्यूरियस का आपको नाउन लिखना है, तो इसका आंसर आपका क्यूरियोसिटी हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 9 में का बी कंप्लीट। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन आता है, तो 10वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्नवेल इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5, आपको 30 वर्ड में आंसर देना और 5 क्वेश्चन करने। ठीक है, तो पहला आता है भाई वाज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल, तो पहले का आंसर है द ग्रैंड मदर वाज सैड बिकॉज द ऑथर इंग्लिश स्कूल थॉट सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड वेस्टर्न म्यूजिक इंस्टीड ऑफ रिलीजियस टीचिंग। ठीक है, सी फेल्ट डिकनेक्टेड फ्रॉम एजुकेशन एंड फेयर्ड लूजिंग देयर बॉन्ड। ठीक है, आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है हाउ डिड द चिल्ड्रन काउंसिल द फियर स्ट्रिकन पेरेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरे का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर द चिल्ड्रन काउंसिल्ड देयर फेयरफुल पेरेंट्स बाय हंगिंग, ठीक है, देम टू रीमेन क्लेम एंड होपफुल दे reassured them that things would improve and that they would find way to adapt to the situation। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है भाई द चेयर अनोक्यूपेड एडवेंचर। ठीक है, तो हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर द चेयर वाज अनोक्यूपेड बिकॉज इट वाज मेंट फॉर प्रोसेसर गेट नोड हु हैड ट्रेवल्ड टू अ डिफरेंट रियलिटी। ठीक है, आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। पूरा आपको यहाँ पर चेयर बैकेंड तक याद करना है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड, ठीक है, डेकिमेशन ऑफ फॉरेस्ट पूर्व हार्मफुल, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका रहेगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाई डिड किंग टट्स मम्मी हैव टू अंडरगो CT स्कैन। ठीक है, तो हम यहाँ 5वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 6वां क्वेश्चन आता है हाउ डिड नॉर्बू बिकम एन आइडल कॉम्पिटिशन फॉर द ऑथर स्किड रोड। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉर्बू बिकम एन आइडल कॉम्पिटिशन बिकॉज ही शेयर्ड द ऑथर इंटरेस्ट इन विजिटिंग माउंट कैलाश। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ।
तो इसका जो आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का, द पर्सन इन द फोटोग्राफ आर द पोर्ट्स मदर अस अ यंग गर्ल एंड हर डेड मदर हु इज नो लॉन्गर अलाइव। यहाँ पर पूरा आपको लॉस तक याद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट विल हैपन इफ़ इट डजंट रैन। तो हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन को दिया गया, इफ़ इट डजंट रैन द अर्थ विल बिकम ड्राई एंड द साइकिल ऑफ लाइफ विल बी इंटर, ठीक है, इंटरप्रेटेड द रैन इज एसेंशियल फॉर नर्सिंग द अर्थ एंड मेंटेनिंग नेचर बैलेंस। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, भाई द इमेज ऑफ द इंजन इवोकेड बाय द पोएट इन द लवन्नम टॉप। तो हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। द इमेज ऑफ द इंजन इन द लवन्नम टॉप सिंबलाइज द लाइफ एंड एनर्जी बॉट बाय द बर्ड्स अराइवल एट ए कॉन्ट्रास्ट द स्टिलनेस ऑफ द ट्री विद द सडन ब्रस्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए, आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही आपका जो 12वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 12वें में आपके क्वेश्चन कितने दिए हैं, आपके 4 दिए हैं, तो आपको 3 करने हैं, सॉरी 2 करने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सीधे आंसर देख लीजिए। ये आपका 12वीं के पहले वाले का आंसर, ये आपका 12वीं के दूसरी वाले का आंसर रहेगा, और ये आपका तीसरी वाले का आंसर। ठीक है, और साथ ही जो आपका क्वेश्चन 13 है, तो क्वेश्चन 13 के आंसर आपको खुद कर लेने हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, जिसमें आपका दिया गया है, व्हाट आर द 3 पेयर्स डिस्क्राइब इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ। तो चलिए, आपको आप फोटोग्राफ पर यहाँ पर क्या करना है, आपको इसके 3 पेज लिखने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका 14वें का अथवा खुद कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन आता है, तो हम 15वें क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका 15वें का अथवा दिया गया है, तो इसे आपको खुद करना है। ठीक है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।